हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 6 वचन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ओपन योर बुक, पेज नंबर 34, चैप्टर 6 वचन। टिमटिम करते तारे हैं, घोड़े कितने सारे हैं, चंदा चमक रहा है प्यारा, हाथी सब पशुओं से न्यारा। इन पंक्तियों में हाथी एक है और चंदा भी एक है। तारे एक से ज़्यादा हैं, घोड़े भी एक से ज़्यादा अर्थात अनेक हैं। इन शब्दों के रूप से पता चल रहा है कि कौन एक है और कौन अनेक। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। आज पहला हम देखेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी आ गई, गिलहरी मूंगफली खा रही है, लड़का साइकिल चला रहा है। इन वाक्यों के सभी रंगीन शब्द एक वस्तु या प्राणी का बोध करा रहे हैं। ये एक वचन है। दूसरा बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे रेलगाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं, गिलहरियाँ मूंगफलियाँ खा रही हैं, लड़के साइकिलें चला रहे हैं। ये रंगीन शब्द एक से अधिक वस्तुओं एवं प्राणियों का बोध करा रहे हैं। ये बहुवचन हैं। वचन बदलने के कुछ नियम। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए छोटी ई बड़ी ई को इया में बदलकर। एक वचन है आपका शादी और बहुवचन हो गया शादियाँ। तो हमने इसमें क्या लगाया? छोटी ई और बड़ी ई को इया में बदलकर। चाबी चाबियाँ, टोली टोलियाँ, घंटी घंटियाँ, है ना। बहुवचन में क्या लगाया? इया। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को ए यानी ए मात्रा में बदलकर। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को ए यानी ए मात्रा में बदलकर। शब्द है आपका बूंद। क्या शब्द है? बूंद। बहुवचन में बूंदे। क्या हो गया? ए की मात्रा लगा दी तो बूंदे। इसी प्रकार बहन बहनें, किताब किताबें, मेज़ मेज़ें, नाव नावें, दीवार दीवारें। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ के बाद ए जोड़कर। आ के बाद ए जोड़कर। एक वचन है कक्षा, बहुवचन क्या हो गया? कक्षाएं। ए जोड़कर हमने क्या करा? कक्षाएं। शाखा शाखाएं, माला मालाएं, दवा दवाएं, महिला महिलाएं। इसके और भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या में बदलकर। या को या में बदलकर। एक वचन है चिड़िया, बहुवचन क्या हो गया? चिड़िया। गुड़िया एक वचन, बहुवचन गुड़िया। और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके इसमें और आप पढ़ सकते हैं बुक से। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए छोटा ऊ बड़ा ऊ औ के बाद ए जोड़कर। वधु एक वचन, वधुएं। बहु एक वचन, बहुवचन हुआ बहुएं। वस्तु बहुवचन वस्तुएं, है ना। और भी एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं, जैसे गौ गौएं, धातु धातुएं। इसके बाद नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्दों के अंत में यदि आ हो तो उसको ए यानी ए मात्रा बनाकर। जैसे एक वचन बच्चा, बहुवचन बच्चे,
लड़का लड़के। एक वचन है चरखा और बहुवचन हो गया आपका चरखे। नेक्स्ट इसके बाद है शब्दों के अंत में गण, वर्ग, जन, वृंद जोड़कर। एक वचन छात्र, बहुवचन छात्रगण। एक वचन गुरु, बहुवचन हो गया आपका गुरुजन। एक वचन नेता, बहुवचन है नेतागण। तो गण, वर्ग, जन और वृंद जोड़कर आपके शब्द बने हैं, बहुवचन शब्द बने हैं। कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता, लेकिन इनके साथ ने, को, पर, में, से आदि लगाने पर इनका रूप बदल जाता है। जैसे देखते हैं, नेता है नेताओं ने, हाथी हाथियों ने, घर घरों में, पेड़ पेड़ों से, साधु साधुओं को, छत छतों पर। तो शब्दों का रूप नहीं बदलता, लेकिन इनके साथ ने, को, पर, में, से आदि लगाने पर इनका रूप बदल जाता है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं, माँ सब्जी खरीद रही हैं, पिताजी छत पर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कई बार शब्द का रूप एक जैसा रहने पर वाक्य की क्रिया से पता चलता है कि वह शब्द या वस्तु एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, जैसे घर बन गया है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक वचन है। इसमें हमें क्रिया से पता चला। घर बन गए हैं, ये आपका बहुवचन है। हाथी चला, यह हमारा एक वचन है। और हाथी चले, ये हमारा बहुवचन है। तो यहाँ पे क्या है, शब्द का रूप एक जैसा रहने पर वाक्य की क्रिया से पता चलता है कि वह शब्द या वस्तु एक वचन है या बहुवचन है। आइए बच्चों, देखते हैं कि आपने कितना सीखा। प्राणी या वस्तु की एक या अनेक संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक प्राणी या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन होते हैं। एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। आप अपने बुक से अच्छे से इसको पढ़ें, जो भी एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं उन्हें अच्छे से देखें अपने बुक से। ओके, बाय बाय, थैंक यू।